दोस्तों इस बात को बोलता है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनवा दो, जगह जगह से लोग मेरे साथ निकल कर आओ। और इस बात के अंदर तो मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी कि यहाँ पर इस बाबा के साथ बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार भी इस बाबा के साथ आकर जुड़ गए। और यहाँ पर द ग्रेट खली की मैं बात करूँ तो दोस्तों द ग्रेट खली का कभी हमें कोई ऐसी जैसे कोई वीडियो या फिर कोई उसने पोस्ट कभी नहीं लिखी इस बात के ऊपर, जबकि हमारे देश के अंदर जातिवाद किया गया। और इसे धीरेन्द्र शास्त्री जहाँ से आता है, मध्य प्रदेश के अंदर लोगों के साथ किस तरीके का जातिवाद किया है वो मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर पहले बता चुका हूं। अगर ये हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो दोस्तों जातिवाद और भी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने इस बाबा का विरोध किया कि इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए और हर एक भारतीय को जो अपने आप को देश प्रेमी समझता है या फिर अपने आप को भारतीय समझता है उसको इस बाबा का और यहाँ पर हिंदू राष्ट्र का विरोध करना चाहिए कि इस देश को कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए और ना ही ये देश कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस बाबा की सच्चाई बताना चाहता हूँ। इस बाबा ने कितना बड़ा झूठ यहाँ पर दलित लोगों से कहा है कि इस बाबा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पर ये बाबा इस बात को बोलता है कि देखो अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुस्लिम भी यहाँ पर बहुत अच्छे से रहेंगे, जो दलित लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से रहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर जातिवाद हमारे देश के अंदर आज भी किया जाता है उस बात के ऊपर ये बाबा बोला था कि कोई जातिवाद हिंदू राष्ट्र के अंदर नहीं होगा, कोई ब्राह्मण ऊंचा नीचा नहीं होगा। इस तरीके की बातें ये बाबा उस इंटरव्यू के अंदर करता हुआ नजर आया था। मगर मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये बाबा आज भी जातिवाद को रखना चाहता है, जातिवाद को उसी तरीके से स्थापित करना चाहता है जैसे कि पहले जब हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो दोस्तों उससे पहले जिस तरीके से वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्रों को नीचा दिखाया जाता था, जिस तरीके से अत्याचार लोगों के ऊपर किए गए थे, तो दोस्तों ये बाबा फिर से वही राजनीति करने के लिए यहाँ पर आया है और ये बात मैं आप लोगों को वीडियो के साथ दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि बाबा ने यहाँ पर एक इंटरव्यू के अंदर किस तरीके की बकवास की थी, वो आप लोग जरा सुनिए। लोगों के दिलों में परिवर्तन हो और दिलों में हिंदू राष्ट्र मीन्स केवल हिंदू की बात नहीं, हिंदू का मतलब जीवन शैली, अहिंसा परमो धर्मा, वसुदेव कुटुंबकम, हम सबको अपना बनाकर चलेंगे, विश्व में एक नई क्रांति फैलाएंगे, विश्व में शांति का संदेश स्थापित करेंगे। लेकिन वो तब कर पाएंगे जब हमारी विचारधारा प्रबल हो। हम पहले तो सामाजिक समरसता चाहते हैं, हमारे बीच में जो भेदभाव छुआछूत है, अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं। ना हम इनके खिलाफ है ना हम इनके खिलाफ, अपने के पक्षधर में, हाँ जो हमारे में अड़ंगा डालेगा उसके खिलाफ है। अब आप लोगों ने सुना यहाँ पर ये बाबा इस बात को बोलता है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो दलित भी बहुत अच्छे से यहाँ पर रहेंगे, जो मुस्लिम लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से रहेंगे, ईसाई भी यहाँ पर बहुत अच्छे से रहेंगे। मगर ये सबसे बड़ा झूठ है उन लोगों के लिए जो कि आज इस बाबा के पीछे पीछे लगे घूम रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अब ये बात मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ वो बात भी मैं आप लोगों को बाबा के मुँह से ही सुनाऊंगा कि ये बाबा कभी भी जातिवाद को खत्म नहीं करना चाहता और ना ही ये जातिवाद कभी भी हमारे देश से जाएगा। कि अगर हमारा देश कभी हिंदू राष्ट्र बन जाता है, अगर ये हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो दोस्तों जातिवाद और भी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। ये जिस तरीके से इस बाबा ने इस बात को कह दिया कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो जरा आप लोग पहले इस बाबा की ये वाली क्लिप भी सुनिए कि ये बाबा क्या सच में हिंदू राष्ट्र के अंदर जातिवाद को खत्म करना भी चाहता है या फिर नहीं। जबकि आप लोगों को मैं ये भी पहले बता चुका हूँ कि जो बाबा का गुरु है जो कि रामभद्राचार्य, वो खुलकर मनुष्य मृत्यु को सपोर्ट करता है। वो बोलता है कि मनुष्य मृत्यु हमारा पहला संविधान है, उसी को यहाँ पर होना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भी बहुत गलत बातें बोल चुका है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। मगर सबसे पहले आप लोग इस धीरेन्द्र शास्त्री की वीडियो को सुनिए कि ये सच में जातिवाद को खत्म करना चाहता है या फिर नहीं। हिंदुओं में कास्ट सिस्टम बड़ा खराब है, अपर कास्ट लोअर कास्ट। हमने अपने पुरखों को देखा भी कि उनका अलग हिसाब किताब होता था, हालांकि हमारी पीढ़ी में मुझे लगता है कम से कम मुझ में तो नहीं है। जात पात खत्म करने का तब होगा जब हम उनके साथ मिलना जुलना बैठना शुरू करेंगे, शादी ब्याह शुरू करेंगे। हम जात पात और अगर हम ये क्या करेंगे, जैसे आपकी शादी है मेरी शादी है, क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदू एक करने के लिए हम और आप कभी अंतर जातीय शादी कर ले? हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं, हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं, हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं। क्यों? उसी पे हम तथ्य देना, तब तो हम बोलना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। हाँ, जात पात खत्म करना एक बहुत विचित्र मुद्दा है जो इस देश में गृह युद्ध छेड़ेगा, क्योंकि इस देश में आरक्षण है, इस देश में बड़े छोटे हैं, इस देश में शंकराचार्य है, इस देश में वर्ण व्यवस्था है, इस देश में गोत्र व्यवस्था है।
5-5 टास्क हैं अगर आप जात पात खत्म करेंगे। अब आप लोगों ने सुन लिया, यहाँ पर ये धीरेन्द्र शास्त्री वही शास्त्री है जो कि पहले इस बात को बोल रहा था कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, दलित भी यहाँ पर रहेंगे, सिख भी यहाँ पर रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, मुस्लिम लोग भी यहाँ पर रहेंगे। अब दोस्तों ये वही यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री है जो इस बात को बोलता है कि मैं जातिवाद के विरुद्ध नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा तो चाहता है कि जातियाँ हमारे देश के अंदर हो, ये बाबा तो चाहता है कि ब्राह्मण यहाँ पर सर के ऊपर बैठा रहे, और जिस तरीके से शूद्रों को पहले कुचला गया वो बाबा फिर से चाहता है कि हमारे देश के अंदर मनुष्य मृत्यु लागू हो जाए और फिर से वही हमारे देश का हाल हो जिस तरीके से मनुवादी लोगों ने पहले इस देश का हाल बनाया हुआ था। तो दोस्तों ये बाबा वही चाहता है कि इस देश के अंदर जातियां फिर से वही काम करे, जिस तरीके से पहले लोगों को कुचला जाता था उसी तरीके से ये चाहता है। अब ये जो बाबा यहाँ पर इस यात्रा को करता हुआ घूम रहा है सड़कों के ऊपर, तो दोस्तों इस बात को बोलता है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनवा दो, जगह जगह से लोग मेरे साथ निकल कर आओ। और इस बात के अंदर तो मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी कि यहाँ पर इस बाबा के साथ बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार भी इस बाबा के साथ आकर जुड़ गए। और यहाँ पर द ग्रेट खली की मैं बात करूँ तो दोस्तों द ग्रेट खली का कभी हमें कोई ऐसा कोई मैसेज, ऐसे कोई वीडियो या फिर कोई उसने पोस्ट कभी नहीं लिखे इस बात के ऊपर, जबकि हमारे देश के अंदर जातिवाद किया गया। और इसे धीरेन्द्र शास्त्री जहाँ से आता है मध्य प्रदेश के अंदर लोगों के साथ किस तरीके का जातिवाद किया है वो मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर पहले बता चुका हूँ। मगर दोस्तों ये जो बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार हो, चाहे वो द ग्रेट खली हो या फिर ये जितने भी इन्फ्लुएंसर हो या फिर क्रिकेट के यहाँ पर जो स्टार इनके साथ जुड़ रहे हैं, तो दोस्तों इन लोगों का कभी जातिवाद के ऊपर कोई ऐसी स्पीच या फिर कोई ऐसा मैसेज इन लोगों ने कभी नहीं दिया कि हमारे देश के अंदर से जातिवाद खत्म करना चाहिए। और बाबा तो खुलकर जातिवाद को सपोर्ट करता है, बाबा तो बोलता है कि मैं जातिवाद के विरुद्ध नहीं हूं। तो दोस्तों अब मुझे इस बात को बताइए, जो ये बाबा के पीछे लगे हुए घूम रहे हैं, जो कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इसके साथ आ रहे हैं, दो कि इनको पैसा देकर ही बुलाया गया होगा। अब मैं इस बात को खुलकर तो नहीं कह सकता, ना ही मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूँ, मगर दोस्तों ये जो लोग इनके साथ आ रहे हैं जो कि इन्फ्लुएंसर है या फिर जो बड़े स्टार है, तो दोस्तों ये लोग आ रहे हैं, मगर इन लोगों ने क्या कभी जातिवाद को इस तरीके से हमारे बीच में रखा है, इसके ऊपर कोई मैसेज दिया कि हमारे देश के अंदर जातिवाद नहीं होना चाहिए। मगर जब बात आती है हिंदू राष्ट्र की, तो दोस्तों ये इन्फ्लुएंसर भी आकर लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि सभी हमारे सपोर्ट में आओ, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाओ। जबकि आप लोग जानते होंगे जो भारत का संविधान है वो हिंदू राष्ट्र को एक बहुत ही देशद्रोही के रूप में देखता है। जबकि आप लोग बाबा साहब के अम्बेडकर के विचारों को पढ़ेंगे, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा, जिसके द्वारा ये पूरा देश चलता है, तो दोस्तों संविधान इस बात को बोलता है कि हिंदू राष्ट्र हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है। आप लोग जरा इस वीडियो को देख सकते हैं और आप लोग सोचिए कि सच में अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो दोस्तों क्या हमारे देश के अंदर जातिवाद बढ़ नहीं जाएगा? क्या ये जो ब्राह्मण आप लोगों को दिखाई देते हैं जगह जगह पर, जो किसी भी बड़े मंदिर की मैं बात करूं तो दोस्तों कोई बड़ा दलित व्यक्ति या फिर कोई दलित पुजारी आप लोगों को कभी देखने को नहीं मिलेगा। राम मंदिर की ही बात करूं तो दोस्तों वहां पर भी आप लोगों को कोई दलित पुजारी देखने को नहीं मिलेगा। या फिर मैं बात करूं तो बड़े बड़े ये जो चाटुकारिता न्यूज़ चैनल वाले हैं, तो दोस्तों न्यूज़ चैनल के ऊपर भी आप लोगों को कोई दलित एंकर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर आज इस बात को फैलाया जा रहा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनवा दो, तो दोस्तों ये सबसे बड़ा जहर लोगों के लिए है। और वो ही लोग इसकी सपोर्ट में चल रहे हैं जिन लोगों के ऊपर अत्याचार किए जाते थे। आप लोग इस वाली वीडियो को जरूर देख ले। और दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या फिर नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में तो जरूर बता देना। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, फिर मैं आप लोगों को और भी सच्चाई हिंदू राष्ट्र की आप लोगों को बताऊंगा।